gases and liquids. यस, सो फ्लूइड्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ है गैसेस एंड लिक्विड। शायद ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था फ्लूइड्स, राइट। सो इसके अंदर लिक्विड भी कंसिडर हो जाते हैं और इसके अंदर गैसेस भी कंसिडर हो जाते हैं। कोई डाउट इसमें? No sir. नो सर, No नो sir. डाउट। चलो, अब लिक्विड एंड गैसेस के अंदर फ्रिक्शन कैसे लगता है या फिर क्यों लगता है, तो बता सकता है? लिक्विड में जैसे कि लेट्स से लिक्विड की पहला एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ लिक्विड। इस लिक्विड में फ्रिक्शन क्यों लगेगा? कोई ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन क्यों लगता है? लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, इस शेप का ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट आगे जाना चाहता है, मतलब ये चलते चलते इधर तक आना चाहता है, तो क्या लिक्विड उसको कुछ रेजिस्ट करेगी? नहीं करेगी? Yes sir, it will resist. इट विल रेजिस्ट। क्यों रेजिस्ट करता है? उसका रीजन? Sir, because they both are in contact with each other and friction is caused due to the contact. ओके, एनी अदर रीजन? एनी अदर रीजन? एनीवन? बेटा वीडियो सबके ऑन होने चाहिए, वीडियो ऑन रखो सब लोग। हाँ बेटा, और कोई रीजन? विशाली बताओ, सुपिता बताओ, सिद्धार्थ, पुष्प पाठक। तो बेटा देखो, लिक्विड क्या है? लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, राइट। ये पूरा ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है। अब जब ये ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर मूव करना चाहेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? लिक्विड को अपना पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे जाना चाहेगा और इधर पहुंचेगा तो इस जगह पे पहले जो लिक्विड था उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हटना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes sir. ओके, तो Yes, होगा sir. क्या इस प्रोसेस में होगा क्या? जो आसपास के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअसली उस पे टकराते रहेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट लिक्विड विल एक्सर्ट अ फोर्स, अ रेजिस्टिंग फोर्स ऑन द बॉल। बॉल को वो रोकने का ट्राई करेगा, बॉल को आगे मूव नहीं होने देगा। समझ में आ रहा है? तो इस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? Yes sir. इस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? लिक्विड या फिर लिक्विड। गैस फ्रिक्शन। समझ में आए? गैस में भी सेम चीज हो सकती है। कोई डाउट? नो सर। ओके, चलो तो सबसे पहले लिख लो। सबसे पहले इसमें लिखना है फ्लूइड्स या फिर gases and liquids are commonly called, पॉइंट में लिखना है। yes, are commonly called fluids. Gases and liquids are commonly called fluids. ओके, ये समझ में आया था एग्जांपल बेटा सबको? Yes sir. ओके, जब कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड या फिर गैस में मूव करना चाहेगा तो क्या करेंगे? उसके पार्टिकल्स उस पर फोर्स लगाएंगे, राइट। यहाँ तक लिख लिया, गैसेस एंड लिक्विड्स आर कॉमनली कॉल्ड Yes sir. लिख लिया। फ्लूइड्स। कोई डाउट? No sir. Sir. ओके, No फिर आगे doubt. लिखो व्हेन अ सॉलिड मूव्स, इसके बाद लिखो व्हेन अ सॉलिड मूव्स around a liquid or a gas, the surface of solid experience some force या फिर experience some resistive force due to particles of this opposite force ओके, ये लिखो जल्दी से। क्या हुआ? Excuse me sir. यस बोलो बेटा। सर क्या लिक्विड दूसरे लिक्विड पे फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है? यस बेटा, करता है। ओके, दो लिक्विड भी एक दूसरे पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, पर उसके लिए डिपेंड करता है कि वो लिक्विड एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। ओके, क्या सॉल्युबल है लिक्विड या इनसॉल्युबल है? ओके, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो उससे अच्छा हम लोग पहले जो पढ़ेंगे वो फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड एंड गैस ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन अ सॉलिड पढ़ने वाला है।
solid. लिख लो इतना। आया समझ में बेटा, ये कोई डाउट इसमें? सर लिख लिया। ओके ओके, चलो आगे लिखो। नेक्स्ट लिखो लिक्विड्स, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो liquids exert less force of friction as compared to the solids. Similarly, the gases exert least force of friction as compared to the solid or liquid. Gases सबसे कम friction लगाता है, उसके बाद liquid, और सबसे ज्यादा friction force कौन लगाएगा? Solid लगेगा। आ गया समझ में? लिख लो जल्दी से। इसका क्लासिफिकेशन है बेटा, बेस का क्लासिफिकेशन ये इसका क्लासिफिकेशन ऐसे है। एसिड होता है, बेस के बेसिस पे दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, इनऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड ऑर्गेनिक एसिड। कौन से? ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड सिस्टम में बेटा इनऑर्गेनिक एसिड को बोलते हैं की जो क्रस्टल सब्सटेंसेस होते हैं। चलो बेटा यहाँ तक लिख लिया है तो बताना जल्दी से। Yes sir. सर लास्ट लाइन। ऑर्गेनिक एसिड ओके लिख लो। सर ये जो लास्ट पॉइंट आपने लिखा वो अलग पॉइंट में लिखा? यस बेटा, वो लास्ट पॉइंट जो लिखा वो अलग लाइन में लिखना है। Sir, return. सर वेट। Sir, done. हो गया? Sir, done. लास्ट में हो जाए तो बताओ। सर डन। ओके कार्बोनिक एसिड कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक इनऑर्गेनिक एसिड है। कौन सा एसिड है? इनऑर्गेनिक एसिड है। फिर भी उसके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। समझ में आया? मैंने क्या बताया? सबने लिख लिया था? इनऑर्गेनिक एसिड होता है उसमें कार्बन नहीं होना चाहिए। सबने लिख लिया था ना बेटा यहाँ तक? यस सर। Yes sir. ओके चलो। सर एक बात बताओ, फ्रिक्शन फोर्स जो लिक्विड या सॉलिड लिक्विड या गैसेस लगाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कोई बता सकता है? किस चीजों पर Sir, डिपेंड करेगा? density. डेंसिटी और कुछ amount of matter, सर प्रेशर। अमाउंट ऑफ मैटर और कुछ नहीं, प्रेशर नहीं आएगा। कार्बन और क्या आएगा? मेटल पे नहीं। ऑर्गेनिक में होता है। नहीं और कुछ? चलो एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके, हर एक फैक्टर्स को एग्जांपल लेके समझते हैं। Sir, the shape of the body. Sir, the shape of the object. शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, और कुछ? सर मास और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ भाई क्या बोल रहे हो? किस वेट पे ऑफ द डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओके चलो, मान लो मैं 2 ग्लासेस ले रहा हूँ। क्या लिया मैंने? 2 ग्लासेस लिए।
एक ग्लासेस के अंदर, आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. यस सर आ रहा है। चलो, एक ग्लास के अंदर हनी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा एक ग्लास में? पहले वाला ग्लास किससे फिल्ड है? Honey. हनी से फिल्ड है, राइट? ये वाला जो है वो हनी से फिल्ड है। दूसरा जो ग्लास है वो वाटर से फिल्ड है। दूसरा कैसे है? वाटर। वाटर। चलो, अब मुझे क्या करना है? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्पून लेता हूँ। ओके, मैंने एक स्पून ले लिया और उस स्पून से, ये स्पून ले लिया मैंने एक, और इस स्पून से मेरे को इसको स्टर करना है दोनों केसेस में। किसमें इजीली स्टर हो जाएगा, किसमें इजीली स्टर नहीं होगा? हनी वन किसमें इजीली स्टर हो जाएगा? सर, इजी वाटर में होगा। वाटर में इसको मैं इजीली मूव कर सकता हूँ वाटर के अराउंड। Yes, ओके, sir. जबकि हनी क्या है? हनी बहुत थिक है। हनी एक तरह से क्या है? बहुत ही ठीक है। थिक लिक्विड है। थिक लिक्विड होने की वजह से क्या होगा? थिक लिक्विड होने की वजह से क्या होगा? वो इजीली मूव नहीं होगा। ये कौन है बेटा? ओके, कोई डाउट यहाँ तक? No, थिक होने sir. की वजह से क्या होगा? सर कोई जीके सर के नाम पे आया था। यस सर। क्या आ गया? थिक लिक्विड होने की वजह से क्या होगा? थिक लिक्विड होने की वजह से वो इजीली हिल नहीं मिक्स पाएगा। हो। ओके, तो Yes. पहला जो फर्स्ट जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर जो है जिसपे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा, वो क्या होगा? मैं बोल सकता हूँ कि नेचर ऑफ लिक्विड। हाँ या ना? Sir, do we फर्स्ट need to फैक्टर write क्या this? होगा? यस यस यस, ये लिख लो। डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा, वो समझने के लिए है। बट जो पहला फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगा लिक्विड, सॉरी फ्रिक्शन, वो क्या होगा? नेचर ऑफ लिक्विड। कोई डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. चलो दूसरा Point बढ़े, लिखना है? आगे करें। हाँ, पॉइंट ही लिखना है, सिर्फ मैंने 1 करके जो लिखा है ना वो लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखो। डायग्राम Sir, नहीं ड्रॉ करोगे तो nature चलेगा। मतलब acidic और basic ऐसा कुछ? नो 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 नो, नेचर मतलब वो कितना थिक है। ओके, इसको हम लोग डेंसिटी भी बोल सकते हैं, और ज्यादा मोर, मतलब मोर करेक्ट आंसर इज नॉट डेंसिटी बट विस्कोसिटी। क्या होता है बेटा? विस्कोसिटी। सुना हुआ है कभी किसी ने ऐसा? Yes, sir. Viscous सुना है मैंने sir. Like honey is a Viscous, viscous okay. substance. यस, हनी इज अ विस्कस लिक्विड, और वाटर जो है उसको विस्कोसिटी या फिर विस्कस नेचर जो है बहुत कम है। एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं बेटा, विस्कस मतलब जो बहुत ही चिपचिपा होता है। चिपचिपा होता है तो वो सबसे ज्यादा विस्कस होगा। समझ में आया? तो ऑयल इज विस्कस, ऑयल इज विस्कस देन। यस सर। ओके, तो विस्कोसिटी का मतलब वो कितना स्टिक कर जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ कितना स्टिक कर लेता है, ऐसा बोल सकते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट कि जिसपे फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। तो मान लो एक मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऐसा फ्लैट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो इसको इस तरफ मूव करना है, और दूसरे केस में मैं जो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट मान लो कुछ ऐसा है, इस शेप का है, लेट्स से स्फेरिकल शेप का है। किसको लॉजिकली इजी होगा मूव करना? किस ऑब्जेक्ट को लॉजिकली मूव करना इजी होगा? Sir, the first one, sir. फर्स्ट को मूव करना इजी होगा या सेकंड वन को मूव करना इजी होगा? या फिर सेकंड को मूव करना इजी रहेगा या फर्स्ट को? हाँ भाई, फर्स्ट सेकंड बताओ। या फिर मैं एक काम करता हूँ, सेकंड को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, उससे तुम्हें थोड़ा और क्लियर आंसर पता चल जाएगा। लेट्स से सेकंड जो है वो कुछ ऐसा है, और इसको ऐसा मूव करना है, तो फर्स्ट को इजीली मूव कर लेंगे या सेकंड को इजीली मूव कर सेकंड लेंगे? को सर, सेकंड को। सर सेकंड को। मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड को मैं इजीली मूव कर सकता हूँ। या फिर ऐसा अज्यूम करो कि मान लो तुम कार में जा रहे हो, कार के अंदर जब तुम जा रहे हो, एक बार तुमने कार के बाहर हाथ निकाला, एक बार तुमने हाथ इस तरह से रखा, एक बार हाथ इस तरह से रखा, तो किस में इजीली तुम मूव कर पाओगे? मतलब किस में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा ऐसा लगता है? तो तुम्हें पता है कि ऐसा रखोगे तो हाथ तुम्हारा पीछे चला जाएगा, मतलब ज्यादा फोर्स लगेगा। ऐसा रखोगे तो इजीली आगे मूव कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वे में सर। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ? शेप एंड ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? शेप
एंड साइज भी बोल सकते हैं, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पुट आउट। नो नो डाउट। सर। समझ में आ गया? ये सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, किस पर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन? शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड, तीसरी चीज मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड ऑफ लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। सॉलिड एंड लिक्विड को एक दूसरे के रिलेटिव में कितनी स्पीड है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लो अगर मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चला रहा हूँ और मैंने हाथ बाहर निकाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और वही कार 90 की स्पीड से चल रही होगी और फिर मैं हाथ बाहर निकालूंगा तो सर मुझ पे हमारा बहुत हाथ ज्यादा पूरा फोर्स लगेगा, पीछे जा झटका लगेगा पीछे। कितना टेस्ट लगेगा? ओके, सो मतलब क्या होगा? रिलेटिव स्पीड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड। रिलेटिव स्पीड ऑफ सॉलिड, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, हाँ। विथ Yes, sir. रिस्पेक्ट टू लिक्विड ऐसा लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। ओके, जितना ज्यादा फास्ट होगा उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा, जितना स्लो होगा उतना एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा। कोई डाउट? नो इन डाउट। तीन चीजों पे No, sir. लिक्विड का फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। ओके, अब बेटा एक बात बताओ, लिक्विड में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको कम करना है, डिक्रीज करना है, तो क्या कर सकते हैं? Sir, we can change the shape of the body. We can चेंज द make it शेप ऑफ द बॉडी। streamlined. ओके, स्ट्रीमलाइन। सो बेटा देखो, द शेप, एक मिनट, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट Yeah. is very important या फिर very crucial, is very important to लिखना है? define या फिर to, हाँ थोड़ी देर बाद लिखना, मैं लिख लूँ उसके बाद। Okay, the shape of a body is very important in case of liquid or gas friction। समझ में आया? लिक्विड या फिर गैस के अंदर जो फ्रिक्शन लगता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? Shape. शेप होता है। द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ लिक्विड और गैस Gas फ्रिक्शन। friction. ओके, द shape which has minimum amount of friction is called streamline shape। ओके, एक ऐसा शेप होता है बेटा जो बहुत ही कम फ्रिक्शन फोर्स उस पर लगता है, उस शेप का हो तो उस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? Like fish. स्ट्रीमलाइन शेप, लाइक फिश। ओके, फिश का शेप जो होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है। ओके, और स्ट्रीमलाइन शेप बेसिकली क्या होता है? A streamline shape is narrow at the start and broader at the end। ओके, स्ट्रीमलाइन शेप जनरली क्या होता है? इनिशियली बहुत नैरो होता है और फिर बाद में ब्रॉड हो सकता है। जैसे कि मान लो तुमने एक बुलेट देखी होगी, तो बुलेट इस शेप की होती है, इस शेप की बुलेट होती है, राइट? ऐसा तो होता नहीं कि बुलेट बहुत शार्प होती है, आगे से बहुत ज्यादा शार्प नहीं होती, नो सर, आगे से पर उसकी जो blunt होती है। ब्लंट होती है वो, Blunt. बट शेप उसका ऐसा होता है। तो ऐसा शेप क्यों होता है? बिकॉज ये स्ट्रीमलाइन शेप है, इनिशियली ब्रॉड नहीं है, इनिशियली बहुत नैरो है और बाद में जाके ब्रॉड होता है। सिमिलरली बेटा तुम लोगों ने कोई स्विमर्स को देखे होंगे, स्विमर्स जो डाइव लगाता है, पानी के अंदर जो डाइव लगाता है, स्लीपर्स। यस, स्लीपर्स। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? सर फ्लिपर्स जो पैर में पहनते हैं। नहीं, स्लीपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा। जैसे कि कोई स्विमर है वो डाइव लगा रहा है, ओके, तुम सबने देखा होगा स्विमिंग पूल के अंदर ऐसा एक सर वो ये पहले होता है। अपने हाथ से सर ट्रायंगल बनाते हैं, उसके बाद वो Yes. बाकी सर बॉडी यहाँ से फिर ऐसा कूदना होता है हमें। तो जो बहुत ही अच्छा स्विमर होगा, जिसने बहुत ही एक्सपीरियंस होगा, वो जब कूदेगा तो पहले हाथ उसके अंदर आएंगे, फिर इसका बॉडी मतलब इसका हेड जाएगा और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी जाएगा और एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन में कूदेगा, हाँ या ना?
Yes, सबने sir. देखा होगा Yes, ऐसा? sir. ओके, सो होता क्या है बेटा, जब हम लोग इस तरह से कूदेंगे ना तो हमारा जो स्टार्टिंग है दैट विल बी अ वेरी नैरो, और बाद में हम ब्रॉड हो सकते हैं। तो मुझे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। बट अगर मान लो कोई बहुत ही नया, जैसे कि मान लो मैं कूद गया, मुझे स्विमिंग कुछ ज्यादा नहीं आती थी, ओके, और मैं ऐसे ही कूद गया और मुझे पता नहीं था कि इस तरह से कूदना चाहिए, तो मैं ऐसे कूदा, ऐसे मैं एकदम सुपरमैन की तरह कूद गया, ऐसे कूद रहा हूँ। अब क्या होता है, क्या होगा, मुझ पे ना सर ये फ्रिक्शन पानी ज्यादा बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा, मतलब बेसिकली इतना ज्यादा मुझे लगेगा कि मेरा ये जो पूरा एरिया है वो पूरा लाल लाल हो जाएगा, इतना ज्यादा जोर से वाटर जो हमें फ्रिक्शन फोर्स लगाता और है, चटकता है। चटकता है। यस, बट ये जो करेगा वो बहुत ही सेफ ड्राइविंग करेगा। सर क्या करेगा ये? सर जो पहले ड्राइविंग हाथ होगी, डालेंगे तो उनके हाथ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा पर वो एरिया इतना छोटा है बेटा कि बहुत ही कम, मतलब वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा लिक्विड को। सर व्हाट Basically इफ हमें हम करना पैर क्या के होता बल है, कूदे? हाँ पैर के बल कूदे तो भी चलेगा। जैसे कि मान लो जिसको ऐसा डाइव लगाना नहीं आता तो वो क्या करेगा, मेरे को थोड़ा भी डाइव लगाना नहीं आता तो नॉर्मल मुझे जंप। एकदम ऐसा, हाँ तो मैं नॉर्मल जंप डायरेक्ट ही कूद जाऊंगा, मतलब ऐसा कुछ कूदूंगा, मेरा हाथ ऐसे ऊपर होंगे, ये मेरी बॉडी होगी और ये मेरा पैर होंगे, इस तरह से कूद जाऊंगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा भी सा मुझे, हाइट हो तो हम थोड़ा लगती है उससे, हाँ चटक इससे भी लगेगी सही, पर सबसे सेफेस्ट कब होगा, जब इस तरह से कूदे, ये सबसे सेफ डाइविंग होती है, इसमें हमें लगेगी थोड़ी बहुत। ओके, तो ये सेफ डाइविंग इसीलिए बिकॉज जब हम इस तरह से कूदते हैं तो हमारी, सर आप म्यूट हेलो, हो गए। हाँ, सर अभी आवाज आ रही है। सर अब हम ये लिख लें। बेटा एक मिनट रुक जाओ, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। कोई डाउट नहीं? चलो इतने पॉइंट्स लिख लो जल्दी से। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्यों होनी चाहिए बेटा, इसी के लिए जो हमारा एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन भी देखा होगा तुमने, स्टार्टिंग में बहुत ही पॉइंटेड होता है और उसके बाद ब्रॉड होता है। उसके अलावा बोट्स देखी होगी, सबमरीन्स देखी होगी, तुम्हारी जो कार होती है वो भी इनिशियली ब्रॉड नहीं होती, इनिशियली बहुत ही नैरो होती है, बाद में ब्रॉड होती है। समझ में आ गया सबको? तो स्ट्रीमलाइन जो शेप का रेसिंग बहुत कार ज्यादा होती है इंपॉर्टेंट। वो एकदम रेसिंग कार्स, यस, जो F1 रेसिंग कार होती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रीमलाइन होती है। सर वो एकदम ग्राउंड से तो ऑलमोस्ट टचिंग होती है। यस, ग्राउंड को ऑलमोस्ट टच करते हुए चलती है ताकि उस पे फोर्स जो लगे फ्रिक्शन का बहुत कम लगे, ओके, और इजीली वो मूव कर सके। तो हमें जब लिक्विड फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, शेप को चेंज करते हैं, और तो कोई चीज चेंज नहीं कर सकते। मैं ऐसा तो बोलूंगा नहीं कि रिलेटिव स्पीड कम कर दो। अब मान लो मेरे को बोट चलनी है तो बहुत फास्ट ही चलानी है, बोट स्लो चले ऐसा तो हम नहीं चाहते, तो रिलेटिव स्पीड को चेंज नहीं कर सकते, नेचर ऑफ लिक्विड को भी चेंज नहीं कर सकते। पानी है तो वो तो पानी ही रहेगा, उसको थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में वो क्या है, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम लोग सिर्फ शेप को चेंज करके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। जल्दी से लिख लो इतना स्ट्रीमलाइन का पॉइंट। सर लिख लिया। डन। लिख लिया? यस सर डन। ओके, चलो देन, बाय 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 सर। Bye, बाय sir. सर। बाय 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 सर। बाय 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 बाय। हटा दो इसको। हो गया सबका? सबने लिख लिया बेटा? सबने लिख लिया? जिया, सुखदा, कुश? यस सर। ओके, बाय बाय।